तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 1 पादपों में पोषण से। आप सब जानते हैं कि भोजन में कुछ घटक होते हैं जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज आदि। और ये सभी जो भोजन के घटक हैं ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक हैं। इनसे हमें ऊर्जा मिलती है, ये हमारे शरीर में वृद्धि के काम आते हैं। आप सब ये जानते हैं। और इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम कहते हैं पोषक। जिस प्रकार सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, तो उसी प्रकार पादप यानी कि पौधों को भी अपनी भोजन की आवश्यकता होती है। वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता। अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पादप के अंदर भोजन की पोषण की क्या विधि होती है। अब यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट जो टर्म है वो है पोषण। पोषण किसे कहते हैं? पोषण है सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसके उपयोग की विधि को पोषण कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है, एक है स्वपोषण और दूसरा है विषम पोषण। अब मैं आपको ज़रा दोनों के मतलब समझा देती हूँ। आप यहाँ देखिए, पोषण 2 प्रकार का होता है। कुछ होते हैं स्वपोषी जंतु और कुछ होते हैं विषमपोषी जीव। स्वपोषी क्या होता है? स्वपोषी वो होते हैं जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं। अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करने का क्या मतलब है? कि अपना भोजन, अपना खाना खुद बनाना। तो जो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं उन्हें हम कहते हैं स्वपोषी। तो इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसका उदाहरण है जैसे कि पादप, हरे पौधे, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। दूसरी ओर है विषमपोषी। विषमपोषी वे जीव होते हैं, वे जंतु होते हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो अपना भोजन दूसरों से ग्रहण करते हैं, दूसरों के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण करते हैं। तो वो अपना भोजन स्वयं ना बनाकर दूसरों से ग्रहण करते हैं। इसका उदाहरण क्या हो सकता है? इसके अगर आप जंतुओं में देखें तो इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे कि सबसे पहला एग्जाम्पल है मानव। मानव यानी कि हम इंसान। तो हम इंसान अपना भोजन स्वयं बनाते हैं कि हमें पौधों से मिलता है। अब आप में से कुछ बच्चे कहेंगे कि हम तो खुद बनाते हैं, हमारी मम्मी खाना बनाती हैं या हम बनाते हैं, बट ऐसा नहीं है। हमें वो जो खाना मिल रहा है वो मिलता कहाँ से है? आप गेहूं तो खुद नहीं बनाते, सब्जियां तो खुद नहीं बनाते हो ना। सब्जियां तो हमें खेतों से मिलती है, यानी कि हमें पौधों से मिलती है, पादप से मिलती है। तो हमें वो भोजन, यहाँ पे भोजन का मतलब रोटी या सब्जी नहीं है। भोजन का मतलब है उसके रॉ इंग्रेडिएंट्स, जैसे कि ग्लूकोज, शर्करा जैसे हम कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, प्रोटीन, ये हमें पादप से मिलते हैं। और इसी वजह से हम मानव को विषमपोषी बोलते हैं। और भी जितने भी जंतु होते हैं सब विषमपोषी होते हैं। कुछ पादप भी ऐसे होते हैं जो विषमपोषी होते हैं।